अरे महिला सब क्या भाग रही, जानोगी नहीं तो कैसे जाओगी, इतना काम किया महिला का। मंच से भाषण दे रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन तभी महिलाएं अचानक से उठकर जाने लगी और नीतीश कुमार अचानक आग बबूला हो गए, गुस्साने लगे, नाराज होने लगे और सीधे बोलने लगे। मंच से ही उन महिलाओं को हड़काने लगे, कहने लगे कि कहां उठकर जा रही हो, बैठो, तुम्हारे लिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, सुनोगी नहीं तो आखिर करोगी कैसे। उनका वो पूरा वीडियो भी आप देखिए जिसमें नीतीश कुमार मंच से ही महिलाओं को हड़काते हुए या फिर उन्हें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सही मत भागिए, जरा सुन लीजिए तब एक एक बात। अरे महिला सब क्या भाग रही, जानोगी नहीं तो कैसे जाओगी, इतना काम किया महिला का। बैठो सब सुनो कितना काम किया गया है, पहले जानोगी, सब जानते रहोगी तभी ना ठीक रहेगा। इधर उधर क्या के लिए जा रही हो। तो हम इस तुम्ही को कह रहे हैं 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में सीवान जिले में अनेक काम कराए जाएंगे, हम जो बता दिए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। और आप सुन लीजिए, पहला है रोजगार के लिए जिले की 4,13,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है पहले से। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है सीवान जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में इस वक्त सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर लोगों के साथ जनसंवाद कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, नई नई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं और पुरानी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। अब तक जो काम हुए हैं उनके बारे में अपनी बातें बता भी रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत वो सिवान पहुंचते हैं। सिवान जिले में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होते हैं और तमाम नेता सभी लोग होते हैं। तभी नीतीश कुमार मंच पर जाते हैं, अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। वो अपनी बातों को बोलना जैसे ही शुरू करते हैं, अपने कामों को गिनाने की बात शुरू करते हैं। वो अपने बताने लगते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया है, कितना रोजगार दिया है, कितनी अलग अलग योजनाओं को लाया है और उन योजनाओं के तहत कितने लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं। ये सारी बातें वो गिना ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जो महिलाएं बैठी होती हैं वहां पर, वो उठकर जाने लगती हैं। कुछ महिलाएं जैसे ही उठकर जाने लगती हैं, नीतीश कुमार की उन पर नजर पड़ती है। जैसे ही उनकी नजर पड़ती है तो वो सीधे उन्हें वहां से रोकने लगते हैं। मंच से ही वो बोलने लगते हैं कि उठकर कहां जा रही हो, रुको रुको, अपनी बातें सुनो, तुम्हारे लिए इतना सारा काम किया है, आखिर सुनोगी नहीं तो इसके बारे में बात कैसे करोगी, जानोगी कैसे। ये सारी बातें नीतीश कुमार मंच से ही बोलते हुए दिखाई देते हैं और इसके बाद वो अपना भाषण वापस से शुरू कर देते हैं। अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं, उसी चीज को वापस से रिपीट कर देते हैं। अब ऐसा ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार की यात्रा में ये कोई पहला किस्सा हो। इससे पहले भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया था जिसमें नीतीश कुमार महिला विधायकों को या फिर जो महिला जनप्रतिनिधि थी उन्हें ए महिला इधर आओ करके बुलाने लगते हैं। वो भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आप उस वीडियो को भी देखिए। आइए आइए आइए, अरे आप आइए ना, आइए साहब, अरे आओ ना, महिला कहाँ गई, चलो यहीं पर आइए। आप देखिए जरा, आप भी हाथ उठा के इनको बता दीजिए, सब लोग आपके लिए काम करेंगे। अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा और जान लीजिए बिहार पूरा और हर राज्य पूरे तौर पर विकसित होगा। अब जैसे ही नीतीश कुमार के ये तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं है, इस वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनका टोन ही वैसा है, वो बोलते ही इस तरीके से हैं, तभी वो इस तरह की वीडियोज उनके सामने आ रहे हैं जिसमें वो कहीं महिलाओं को कुछ कह देते हैं, कहीं उन्हें रोकने लगते हैं और कहीं अपने हिसाब से जो सारी चीजें करते हुए वो दिखाई देते हैं, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब समृद्धि यात्रा की जो योजना बनाई गई थी, आयोजन जो किए जा रहे हैं, इसको लेकर उनका सीधा सा मकसद यही था कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाना है। नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किए हैं बिहार के लिए, लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं, उन सारे कामों को बताना है, उन सारी चीजों को बताना है। और इसी वजह से ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं। अलग अलग जिले में रोज उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं पर वो कभी सिवान में पहुंचते हैं, कभी छपरा में पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से तमाम बिहार के जो जिले हैं उनका दौरा करते हैं, वहां पर जाके रैलियां करते हैं, वहां पर लोगों से मिलते हैं, जनसंवाद कार्यक्रम रखे जाते हैं और समीक्षा बैठकें रखी जाती हैं जिसके तहत उस जिले में क्या क्या काम हुआ है, वहां के लोगों को कितना फायदा मिला है, इसके बारे में पता किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि सरकार आपके लिए क्या क्या चीजें कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार की जब इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके एक वीडियो पर बहुत बवाल मचा था जिसमें उन्होंने महिला का हिजाब खींच दिया था और वो भी एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान। उस वक्त जब वो महिला का हिजाब खींचते हैं तो वो मामला काफी लंबे वक्त तक जाता है, इस पर काफी ज्यादा राजनीतिक बहसें भी छिड़ जाती हैं और हर कोई ये सवाल पूछने लगता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जब ये चीजें
की तो साफ तौर से ये दिखाता है कि उस राज्य में महिलाओं का क्या हाल होगा। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर महिलाओं को लेकर उनके जो बयान हैं, जो वीडियोस हैं, ये सामने आने लगे हैं, जिसमें वो कहीं महिलाओं को रोकते हुए नजर आ जाते हैं या फिर कहीं उनके लिए गलत तरीके से बोलते हैं या फिर उन्हें बुला भी रहे हैं तो ए महिला इधर आओ करके जब वो बोलते हैं तो उससे साफ तौर से लगता है कि वो सम्मानजनक तरीके से नहीं बुला रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से नॉर्मल लोगों को बुलाया जाता है वैसे ही बुला रहे हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार के जो वीडियोज हैं ये काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं दी गई है। उनका सीधा से यही कहना है कि भाई महिलाएं अचानक से उठकर जाने लगी तो नीतीश कुमार ने मंच से ही अपना संबोधन दे दिया और उन्हें रोकने लगे और उसके बाद वो अपनी बातों को वापस से शुरू कर देते हैं, बताने लगते हैं। उनका जो भी काम है, जो भी चीजें वो बताना चाहते थे, जो भी करने वो आए थे, वो सारी चीजें बताने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके ये वीडियोस तमाम सामने आ रहे हैं उससे हर कोई यही जानना चाह रहा है कि क्या नीतीश कुमार की तबीयत सच में ठीक नहीं है या फिर जो बीजेपी नैरेटिव बना रही है उस नैरेटिव के तहत ही नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।